राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। रूट ऑफ tan x क्यूब, हो गया। नाउ लिसन, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव बाद में लिखना भी, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो पहले उसको तो y से कंसीडर कर देंगे, लेकिन वो फंक्शन सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है, इसके बाद में उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन तो डायरेक्ट कहाँ पे है, रूट में, और रूट में हमारे पास एक ही फार्मूला है, रूट में एक ही फार्मूला है जनरली। पूर्वा कौन सा फार्मूला है? रूट के लिए डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला है? रूट के लिए डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला है? दीपे, मुरुने, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम्स तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यानी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, पहले ये कंसीडर कर दो ये सिंपल है या कंपोजिट है, बाद में कौन से फार्मूले में आता है, बाद में कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है। क्या बताया मैंने, क्या बताया? डेरिवेटिव निकालना है तो कौन सा फंक्शन है, सिंपल है कि कंपोजिट है, बाद में वहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और बाद में कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो कितना टाइम्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? पहले किसका? रूट का, बाद में साइन का, टैन, बाद में टैन का, और बाद में वहां पे ये जो एक्स क्यूब है ये ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है या वेरिएबल का इंडेक्स पावर है? वेरिएबल का इंडेक्स पावर है। तो यहाँ पे हम पहले कंसिडर करेंगे, लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ टैन एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू रूट ऑफ टैन एक्स क्यूब। y कंसिडर कर दिया, अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है? डी बाई डी एक्स। तो y का डी बाई डी एक्स डायरेक्ट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, रूट ऑफ टैन एक्स क्यूब। इतना हुआ। फार्मूला तुमने सिलेक्ट कर दिए, साइड में हम फार्मूला लिखेंगे सिंपल फंक्शन का। बोलो फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स। इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे इसके लिए? हाँ, 1/2 रूट ऑफ टैन एक्स क्यूब। इतना हुआ। तो रूट का डेरिवेटिव निकालने के बाद रूट कैंसिल हो गया, अब रूट का निकालेंगे क्या? अब किसका निकालेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? टैन एक्स क्यूब। अब ये कौन से फार्मूले में आता है? अब इसका फार्मूला कौन सा बताओ? डी बाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये वाले फार्मूले में चले जाएंगे। बताओ क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, 1/2 रूट, इतना हुआ। अब पहले टैन का, बाद में एक्स क्यूब का, टैन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव बताओ मुझे अभी, इनटू, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। वहां पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब। हाँ, अब बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का फार्मूला क्या है? एक्स क्यूब का फार्मूला क्या है? 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे बोलो? 1/, एक काम करेंगे डायरेक्ट, कहाँ पे? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, डायरेक्ट कहाँ पे लिखेंगे? जहां पे 1 है, यानी जहां पे न्यूमेरेटर है वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3x स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ टैन एक्स क्यूब।
न्यूमेरेटर में और क्या लिखेंगे, इनटू, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, राइट। टाइम चालू झाला, होमवर्क हो गया। इसके बाद में, राइट, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। सचित कृपया फोन आहे तिथे खाली पैसे पायरीवर किंवा पाहिजे। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, राइट। नंबर फर्स्ट, याडिसन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल। हो गया। तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव हमने लिख दिए, याडिसन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल। चारों रूल हो गए। अब हेडिंग में लिख दो, तुम्हारे हेडिंग में लिख दो, नंबर फर्स्ट, याडिसन रूल। लिसन, अब डेरिवेटिव में एडिशन रूल कैसे रहेगा, सब्सट्रैक्शन रूल कैसे रहेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे रहेगा और कोशिएंट रूल कैसे रहेगा। अब एडिशन रूल में अब मिनिमम दो फंक्शन, यानी जब तक तुम्हारे पास दो फंक्शन दो नंबर नहीं रहते तब तक हम एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन करने के लिए मिनिमम कम से कम कितना नंबर चाहिए, दो। सब्सट्रैक्शन करने के लिए दो नंबर चाहिए, प्रोडक्ट करने के लिए दो नंबर चाहिए, कोशिएंट करने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए। उसी टाइप डेरिवेटिव में रूल्स ऑफ एडिशन, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए कम से कम दो फंक्शन चाहिए। तो एक फंक्शन हम अब कंसीडर करेंगे u और दूसरा कंसीडर करेंगे v। देखो क्या बताया मैंने, जहां भी एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है, कोशिएंट करना है, कितना नंबर चाहिए, दो।
फिर यहाँ पे एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव है तो यहाँ पे फंक्शन रहता है, इस लेसन में फंक्शन है और फंक्शन का ऑर्डर तुम्हारे पास लिखा है। फंक्शन का ऑर्डर कौन सा रहता है? LIATE। इसी फंक्शन को हमें सॉल्व करना है इस लेसन में। तो कोई भी दो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे, उसी दो फंक्शन का एडिशन बनेगा, उसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उसी दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन, उसी दो फंक्शन का कोशिएंट, ये कंसीडर करते हैं। अब फंक्शन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, बाद में इनवर्स है, बाद में लॉगरिथमिक है। ये कंसीडर करने के बजाय हम कंसीडर करते हैं u और v, दो फंक्शन कंसीडर करेंगे, दो फंक्शन कंसीडर करेंगे। कौन से दो फंक्शन? किसके लिए? किस? एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कोशिएंट के लिए। तो एडिशन रूल ऑफ डेरिवेटिव, कंसीडर u and v be the differentiable function of x। ऐसा हमने लिख दिया, हमने लिखा कंसीडर। देखो हमें एडिशन करना है, धनश्री भाई, हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है, कोशिएंट करना है। तो हमने दो फंक्शन को कंसीडर किए। वैसे हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है? LIATE। हमने इनको कंसीडर नहीं किए, हमने साइड में कंसीडर कर दिए u और v। तो u और v जब तक दो फंक्शन नहीं रहेगा एडिशन नहीं बनेगा। तो u and v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग ये होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं u and v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, ऐसा भी लिख सकते हैं u and v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन बेसिक में हम किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव में सॉल्व कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला है, किसका डेरिवेटिव निकाला है? जिस किसी का भी डेरिवेटिव निकाला है वो कैसे निकाला है? विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो तुम्हारे पास एडिशन करने के लिए कैसे फंक्शन है? u and v। कौन से फंक्शन है? u and v। u और v का क्या करेंगे? एडिशन। फिर जिन फंक्शन को सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? y कंसीडर करना पड़ता है। एडिशन करने के लिए कौन से फंक्शन है तुम्हारे पास? u और v, यानी u और v का एडिशन बनेगा। तो u और v का एडिशन कौन सा होगा? u और v का एडिशन क्या बनेगा? साक्षी, u और v का एडिशन क्या बनेगा? ओनली एडिशन, डिफरेंशिएट नहीं, ना डेरिवेटिव। u और v का एडिशन क्या? निधि, u प्लस v। u और v का सब्सट्रैक्शन क्या? u माइनस v। u और v का प्रोडक्ट क्या? u इंटू v। u एंड v का कोशिएंट क्या? u अपॉन v। इतना समझ में आ रहा है? तो दो फंक्शन को कंसीडर करेंगे, दो फंक्शन डीपी। कौन से दो फंक्शन? u एंड v। इनका क्या करना है हमें? एडिशन। अब एडिशन करेंगे, एडिशन का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो जिनका डेरिवेटिव निकालना है उनको क्या कंसीडर करेंगे? y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू u प्लस v। अब यही पे एडिशन और यही पे सब्सट्रैक्शन साथ में, यानी ये एडिशन रूल भी हुआ और कौन सा रूल हुआ? सब्सट्रैक्शन रूल भी हुआ। तो हमने कंसीडर कर दिए दो फंक्शन को, एक है u और एक है v। u आणि v हे दोन काय आहेत? फंक्शन। काय आहेत? फंक्शन। हो सकता है ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, हो सकता है ये फंक्शन लॉगरिथमिक है, हो सकता है ये फंक्शन अलजेब्रिक है, यानी ऐसा भी होता है। यानी जब सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x, ये हुआ। हो सकता है प्रॉब्लम में ऐसा रहेगा y इज इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस e टू द पावर साइन x। हो सकता है फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन लॉग 4x, ये फंक्शन है। u और v ये फंक्शन है। ये फंक्शन किसके है? u and v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है
कि इन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से सॉल्व कर दो। हाँ, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मीनिंग ये होता है इन दोनों को सॉल्व करना है, किससे? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मग या साइडला वायचा डेरिव्हेटिव्ह किती? वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी प्लस माइनस वी। ओके, अब ये डी बाई डी एक्स सेपरेट होगा, यानी ट्रांसफर होगा। सिंपल लैंग्वेज में कंसिडर कर दो कि डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ट्रांसफर होता है एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। का समझ लो, डी बाई डी एक्स ट्रांसफर होता है कहाँ पे? एडिशन में और। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो? डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। यह है तुम्हारा एडिशन रूल और सब्सट्रैक्शन रूल। क्या किए? किसी भी फंक्शन का एडिशन, किसी भी फंक्शन का सब्सट्रैक्शन निकालने के लिए हमने दो फंक्शन को कंसीडर किए। और दो फंक्शन कौन से समीक्षा? u और v हमने कंसीडर कर दिए फंक्शन, और उसको डिफरेंशिएट करना है। किससे डिफरेंशिएट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर हमने लिखा जिन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है उसको इस लेसन में y कंसीडर करना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा फिर? y इज u प्लस, फिर हमने नीचे क्या लिखा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव इधर हमने राइट में लिखा डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट u प्लस माइनस। मैंने तुमको क्या बताया कि डी बाई डी एक्स ट्रांसफर होता है कौन से वाले केस में? ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसफर। यानी अगर y इज इक्वल टू ऐसा फंक्शन है हमारे पास u प्लस v प्लस w, तीन फंक्शन हमारे पास है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट y का डेरिवेटिव डी बाई बाई, यहाँ पे क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। अब ये तीनों के पास ट्रांसफर होगा। कौन? क्या होगा? यानी क्या लिखेंगे बोलो? डी यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। आए समझ में? राइट डाउन। कितने लिया? एडिशन रूल एंड सब्सट्रैक्शन रूल दोनों ही लिया। हो गया इतना? राइट। नंबर थर्ड, प्रोडक्ट रूल। नंबर थर्ड में लिख दो प्रोडक्ट रूल। मनीषा झाला लिहून? लिहून झाला का? राइट। नंबर थर्ड, प्रोडक्ट रूल।
नाउ लिसन, अब किसी का भी अगर प्रोडक्ट करना है नंबर का या वेरिएबल का या फंक्शन का, तो प्रोडक्ट करने के लिए भी दो नंबर, दो फंक्शन, दो वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ भी प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन रहेंगे, प्रोडक्ट करने के लिए भी दो फंक्शन रहेंगे। कौन से दो फंक्शन रहेंगे अनिकेत? यू एंड वी। हमने ये कंसीडर कर दिया कि दो फंक्शन रहेंगे प्रोडक्ट करने के लिए। फिर जिन दो फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे, किन दो फंक्शन का प्रोडक्ट करेंगे आबा? u एंड v। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल टू u इंटू v। क्या लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल टू u इंटू v। तो यहाँ पे लिखना नहीं, लेट y इज इक्वल टू u इंटू v। u और v ये क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे u एंड v। u एंड v हाँ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो u और v ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब u और v को हमें जो डिफरेंशिएट करना है ये विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है यानी मैथमेटिकली d बाई dx। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे d बाई dx, यानी ये होता है dy बाई dx। यहाँ पे हम लिखेंगे d बाई dx इन ब्रैकेट u इंटू v। इतना समझ में आया? अब ये प्रोडक्ट रूल है, ये एडिशन नहीं है और सब्सट्रैक्शन नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में d बाई dx ट्रांसफर होता है। जितना भी फंक्शन एडिशन में रहेगा, जितना भी फंक्शन सब्सट्रैक्शन में रहेगा, सभी के पास ट्रांसफर होगा। सर्वाकडे जाईल तो d बाय dx सर्वाकडे जाईल। सावकार का म्हणलो समजला? बिरदेव अंगामध्ये घुसला? हाँ चांगली गोष्ट आहे। पहा आज छोटे बड़े जिलेलाई तीनही अब्सेंट बिकॉज टुडे इज संडे। म्हणजे आपण जो गेसिंग करतो जुळली पण नाही, नाही तर आज अब्सेंट नाही राहिले असते। तीनही अब्सेंट। हा स्वागत करायला गेले बिरदेवच्या? हो सावकार, म्हणजे तुझ्या बांधावरून तिकडे पुन्हा हा दिसले नाही ना इकडे। तो u इंटू v यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में d बाई dx ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पे रूल कैसा है? सिंपली अब हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ जहां भी स्टडी मटेरियल रहता है, हमें कैसा याद होता है अपने तरीके से उसको याद कर दो, अपने तरीके से उसको रिसाइड कर दो। फार्मूला तो रहेगा, मैं तुमको फार्मूले के हिसाब से नहीं बताऊंगा, हमें अपने तरीके से याद करना है फार्मूला। तो यहाँ पे देखो अब दो फंक्शन है, इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट में ये कंसीडर कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब dy बाय dx, अब प्रोडक्ट रूल में कहना क्या है? प्रोडक्ट रूल में कहना क्या है? फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव, ऐसा बोलना है। हमें सॉल्व करने के लिए हमारा तरीका कैसे रहेगा? ओके, पेपर में सॉल्व करते वक्त वो तुमको पूछने वाला नहीं है तुमने कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए। हमें सॉल्व करना है तो हम अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे, हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल में हम अपना फार्मूला क्या बोलेंगे? फर्स्ट यानी को फर्स्ट को यानी फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव। हा गाना पाठांतर झाला अनिकेत? हा गाना पाठांतर झाला? कोणता गाना होता? कोणता गाना म्हटलं या पब्लिक ना? अजून झाला कंप्लीट गाना का हा अंतराच होय? अंतरा होय का कंप्लीट गाना झाला? स्नेहल, हा गाना कंप्लीट झाला का अंतरा होय फक्त? हा कंप्लीट नाही झाला? मग बाकीचा काय आहे? तुझ्या जेवढा आहे का? नाही आहे ना? झाला, कंप्लीटच झाला। हा अंतरा एवढाच होता, गाना तेवढाच होता। हा प्लस नाही म्हणलो मी? अच्छा हा त्यानं नाही म्हणलं का? आता तो सिंगर थोडी होय, कोठी ना कुठे चुकल ना, तो सिंगर मी होय ना, तो थोडी सिंगर होय। झाला का म्हणाचा? प्रोडक्ट रूल मध्ये का म्हणाचा?
फर्स्ट को बाहर, सेकंड का प्लस सेकंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव. सांग, गाना बोल डिम्पे. तेही नव्हे ना सिंगर, ते थोडी सिंगर होय. त्यामुळे बीच मध्ये सारे गम पदनीचा सुटणारच आहे, पूर्ण थोडी सूर लागेल, हा का नाही. बघा इकडे काय म्हणलं, फर्स्ट को बाहर यानी कौन, यू. सेकंड का डेरिवेटिव यानी किसका, v का. सेकंड का डेरिवेटिव यानी dv बाय dx प्लस सेकंड को बाहर, सेकंड यानी कौन, v. हाँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव कौन, du बाय dx. ये रहेगा तुम्हारा प्रोडक्ट रूल. सिंपली यानी प्रॉब्लम में भी सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लेम में भी हम जब सॉल्व करेंगे, जैसा कि लिसन, आगे लिहू, इकडे पहा, नंतर लिहा. म्हणजे विद्यार्थी आहेत ते कसे आहेत, आगे लिहायत, म्हणजे आता लिहू का केव्हा लिहू, 12वीची एक्झाम उद्या येईल का आज येईल, अभ्यास कंप्लीट झालेला आहे, हा, डोका ठणकून राहिला, इकडे फिजिक्स आहे, इकडं मॅथ आहे, येती बायोलॉजी आहे आणि येती केमिस्ट्रीचे फॉर्म्युले आहेत, हे केव्हा केव्हा बाहेर निघतील. इकडे तो y इज इक्वल टू, अगर ऐसा है log x इंटू साइन एक्स, यानी इसके बाद में जो डेरिवेटिव के प्रॉब्लम आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई, अब ऐसा देखेगा तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, दो फंक्शन के मिडल में क्या है, इनटू है. इसका मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय प्रोडक्ट रूल. बाय प्रोडक्ट रूल ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वहां पे एग्जाम में नहीं रहेगा साइड में, असा ना राहील. बाळा नोट करवा दे सरांची नोट, बाळा दोन फंक्शन इनटू मध्ये आहेत तर प्रोडक्ट रूल अप्लाय कर बरं. हा, बाळ गोपाळ असा सॉल्व कर, साइडला अशी नोट नाही रावाची अनिकेत, हे आम्हाला ओळखावाचं आहे, आम्हाला ओळखावाचं आहे. तो हमारे पास अगर ऐसा है लॉग इंटू साइन एक्स, तो क्लिक कर दो कि ये कौन है, प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल है तो फिर यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाय डी, यहाँ पे d बाय डी एक्स, यहाँ पे log x इंटू साइन. प्रोडक्ट रूल है ना, तो प्रोडक्ट रूल में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन फर्स्ट, ये कौन सेकंड. फिर प्रोडक्ट रूल का फार्मूला फर्स्ट को बाहर, बस थांबा थांबा. बीरदेवचा रेकॉर्ड तोडाल का बे, त्याला तरी 23-24 वर्ष लागले असेल. नको तुम्ही पुढच्याच वर्षी यूपीएससी मध्ये जा, पण त्याच्यासाठी का पाहिजे, का पाहिजे, यूपीएससी पास वाले पहिले का पाहिजे, अभ्यास. अबे यंगाळ्या डिग्री, पहिले ग्रॅज्युएट हुआ नंतर यूपीएससी देवाची. सरावने IPS, उस्मानाबाद, मुरुनी, police, you connect me, I will give you advice, and you become police and dandu in your hand and go to Ganpati celebration. हाँ, IPS police, free में police तू. लिसन, ते सेकंड बीरदेवची बहीण होय. लिसन, हाँ, तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट को बाहर, सेकंड का हटे, यानी क्या रहेगा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकंड को बाहर, कौन, साइन एक्स, हाँ, बाद में d बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. यानी इस टाइप हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. समझ में आए. तो प्रोडक्ट रूल कैसे रहता है, प्रोडक्ट रूल के लिए कितना फंक्शन रहेगा, दो. कौन कौन सा, u एंड v, उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला कैसा, हमें समझने के लिए, किताब में नहीं है ऐसा, हमें समझने के लिए फार्मूला क्या, फर्स्ट को बाहर सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव. राइट.
हो गया। नंबर 4 लिया, कोशिएंट रूल। नंबर 4 कोशिएंट रूल झाला। साहिल लिहून झाला का रे? साहिल बनकर हा ली ली गणपती येईपर्यंत ली, आणि ते दंडू घेऊन राहील ना, दंडू फेकून मारल ना गणपतीमध्ये, समजेल मग. हा, बसाले जागा ना वेळाची. राइट, नंबर 4 कोशिएंट रूल चला। इतना हुआ। सैलू नाराज काऊन झालीस तू? ते IPS बनून राहिली म्हणून? तू तिच्या ऑफिस मध्ये राहशील. नाही, असिस्टंट. म्हणजे सरावणीची जर तारीख घेवायची आहे कार्यक्रमासाठी तर पहिले कोणाला भेटायचं? सैलू. सैलू ग, हा मी एक सैलू होय, मला भेटाल का बे? मी सैलू गा, ते सैलू ग, दोघांमधला फरक ठेवा बे. हाँ, लिसन। अब कौन सा फंक्शन है? कोशिएंट। दो फंक्शन रहेंगे हमारे पास, कौन कौन सा? यू और वी। अब कोशिएंट में लिखना है तो कोशिएंट में क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू यू बाई वी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। y इज इक्वल टू यू बाई वी। ओके, यहां भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ये रहेगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन और ये रहेगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे रिवर्स रहेगा, प्रोडक्ट के यहाँ पे रिवर्स रहेगा। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेटमेंट आता पाठांतर झाला असेल, म्हणजे एवढा पाठांतर झाला हा स्टेटमेंट, पुरा डेरिव्हेटिव्ह नाही आला तर चालेल, पण या डेरिव्हेटिव्ह लेसन मध्ये काय आहे मला माहित आहे. म्हणजे तुम्ही बुडगे हॉल तरी आपल्या नातवायला सांगाल, मला माहित आहे बे डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय करावं लागते. स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. बघ बाकी काही नको करू, पण हा स्टेटमेंट पहिले लिहा लागते. हा झोपेमध्ये सांगता येईल का रे वंश नागदेव? बाकी सॉल्व नाही करता आला तरी चालेल, फॉर्म्युले पाठांतर नाही होतील तरी चालेल, पण स्टेटमेंट लिहायचा. प्रांजली का लिहायचा स्टेटमेंट? काय म्हटलो? बाकी काही नाही सॉल्व करायचा, तेवढाच लिहून ठेवायचा, तरी तो 1 मार्क देईल चेक करणारा. पण त्यालाही माहित आहे, हिला समजला पोरीला का हा प्रॉब्लेम कायचा होय, डेरिव्हेटिव्हचा. व्हॅल्यूरला समजेल तो 3 पैकी 2 मार्काचा देईलच आरामात. पहा इकडे, y इज इक्वल टू dy बाय dx, y इज इक्वल टू dy बाय dx। यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय dx, यहाँ पे u बाय v, ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन और ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन। हाँ, ये प्रोडक्ट रूल के अपोजिट में कैसे है? प्रोडक्ट रूल में क्या बोलेंगे? फर्स्ट को बाहर सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड कौन? v। सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव कौन? du बाय dx। इतना हुआ। हाँ, वहां पे पहले बाद में क्या था? प्लस, यहाँ पे क्या लिखना है? माइनस। यहाँ पे हमने क्या किए? सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस को बाहर सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट कौन? u, सेकंड कौन? v। यहाँ पे क्या लिखेंगे? dv बाय dx, और डिनोमिनेटर का रहता है स्क्वायर, यानी v स्क्वायर। समझला कोशिएंट रूल कसा आहे? कोशिएंट रूल कसा आहे? सेकंड को बाहर फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को बाहर सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। राइट,
झाला लिहून? झाला का रे समीर? काही बुलंद आवाज आहे तुझी. लिया क्वेश्चन लिया. क्वेश्चन लिया. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन with respect to x. Right question. Differentiate following function with respect to x. हमने सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, यहाँ ओनली बेसिक चालू है. नंबर फर्स्ट, 2 to the power sin x into log of 3x. 2 to the power sin x into log 3x. चला, अब कुछ भी लिखना नहीं. लिसन, पहले जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है पहले उसको y कंसीडर करेंगे. क्या सांगितलं? जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको y कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू 2 to the power sin x into log 3x. झाला? मागचा पोरा आवाज कळत जा, नाही तर पोरीच्या बीच मध्ये बसवी ना, लक्षात ठेवायचं. का लिहिलो मी? y इज इक्वल टू 2 to the power sin x. इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब बोथ साइड में क्या रहेगा? d बाय dx. तो यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा, क्या स्टेटमेंट रहेगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ, d बाय dx ऑफ. इथे ऑफ म्हणजे कोण येते? ब्रॅकेट. हाँ, क्या लिखेंगे? 2 to the power into log 3x. ओके, अब देखो यहाँ पे दो, अभी तक हमने सॉल्व किए एक फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, कल तक और अभी तक हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला. यहाँ पे अब कितना फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है? दो फंक्शन का. हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये दो फंक्शन कौन है. ये कौन सा फंक्शन है? ये टू द पावर x यानी कौन सा फंक्शन होता है? ये टू द पावर x कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन. ये एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथमिक. लेकिन दोनों फंक्शन एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, प्रोडक्ट में है या कोशेंट में है? प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. वहां पे कोई नहीं रहेगा एग्जाम में बताने वाला कि यहाँ पे प्रोडक्ट अप्लाई करना है या कोशेंट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये रहेगा फर्स्ट और ये रहेगा सेकंड, ऐसा पहले आइडेंटिफाई कर दो. तो प्रोडक्ट रूल क्या बताता है? क्या बताता है प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल क्या बताता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव. हाँ, हाँ बांधते. तू सिंगर नाही होऊ शकत. जलन काय इकडे सांगा. फर्स्ट को बार याने कौन? 2 to the power sin x. हाँ, नंतर सांगा d by dx ऑफ log 3x. फर्स्ट को बार, सेकंड का डेरिवेटिव बोलो प्लस. हाँ, सेकंड कौन? log 3x. हाँ, d by 2 to the power sin. यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए. अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, अब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? कि जिसका पास d बाय dx है. जिसके पास क्या है? d बाय. इसके पास नहीं है, नाही तर मग ते म्हणून देईल ना आजच्या, कारण 4 दिवस दिसलेच नाही, ते कोणी गायब होती तर मंदिरामध्ये पूजा होती का? तर याचा डेरिवेटिव काढणार नाही आपण, याचा डेरिवेटिव काढू, कारण याच्या जवळ नाही आहे d बाय dx. ज्याच्या जवळ d बाय dx आहे त्याचाच डेरिवेटिव निघेल. प्रांजली तिला सांगून दे, माझा आवाज नाही गेला.
माझ्या काल मी झगडा केला ना बायकोसोबत, माझा आवाज बसलाय. तिला सांगून दे. का सांगायचा? हा पाय आहे ना, गावची पोरगी होय, लागली की नाही तिले? हा गावची पोरगी हो ना, पिंपळगावची. का म्हणलीस मृणे? ज्याच्याजवळ पाय, ज्याच्याजवळ डी बाय डी एक्स आहे त्याचाच डेरिव्हेटिव्ह निघेल, नाही तर मग तू झगडा करशील बाहेर जाऊन. का गुरुजीनं चूक शिकवलं ना, याचा डेरिव्हेटिव्ह नाही निघाला, तर याच्याजवळ नाही आहे तो डी बाय डी एक्स. डी बाय डी एक्स याच्याजवळ आहे. पहा आता इकडे सांगा बे काय निघेल. 2 to the power sin x इंटू हा log 3x. हा सिंपल आहे का कंपोजिट आहे? कंपोजिट आहे. डबल डी बाय डी एक्स नाही, डायरेक्ट लिहू द्या डेरिव्हेटिव्ह. log 3x अनिकेत हा कोण आहे? log 3x हा कोण आहे? log 3x हा कोण आहे? हा येस, खरंच कॉन्फिडन्स, एवढा मोठा कॉन्फिडन्स आहे. गुड, चला मानून घेऊ त्याची गोष्ट. म्हणते बापा तो आहे म्हणून आहे. हा लॉग एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह काय होते? 1. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल? 1/3x. देखो यहाँ पे 1/3x. अगेन प्रोसेस के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ 3x नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे. ये तो समझ में आया कि पहले हमने किसका डेरिवेटिव निकाला? लॉग का. अब किसका निकालेंगे? 3x. जहां पे सिंपल हो रहा है वहां पे डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब डेरिवेटिव किसका? 3x का. कितना? 3. चांगली बाई मला भेव लागून राहिला, कसे पाहुणे तू. एक तर मौसम चांगला नाही आहे. हा असा वाटतं माझे डोळे काढशील, खेळशील कंच्या. हा इकडं बाय. उसके बाद में log 3x इंटू, अब ये कौन से फार्मूले में आता है? ये टू द पावर एक्स. ये टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये टू द पावर एक्स इंटू लॉग. इथे ये म्हणजे कोण? 2. हा सांगा मग. 2 to the power इंटू लॉग 2. और संपा डेरिवेटिव संपा. और किसका? साइन एक्स का. साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना? डी बाई डी एक्स लिखेंगे? नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे. किसका डेरिवेटिव? साइन एक्स. क्या लिखेंगे? इनटू कॉस एक्स. राइट. इथे हा 3 कॅन्सल होईल. अपने मन से सॉल्व कर दो. टाइमिंग बदला, टाइमिंग बंद.